प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हम इनमें से प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइफ, O hidden life, वाइब्रेंट इन vibrant in एवरी एटम, every atom. ओ Every लाइट O hidden light, hidden light शाइनिंग इन shining in every एवरी creature. क्रिएचर, shining in एवरी क्रिएचर। ओ हिडन लव, एम्ब्रेसिंग embracing ऑल इन वननेस। all in one. मे ऑल May all हु फील feel themselves themselves as one with me as they know they are know they therefore one with every other। One with every other. यस, हम कर रहे हैं जो किताब का नाम है कुंडलिनी योग, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की लिखी है। तो अभी हम आ गए हैं पेज नंबर है 131, 131, अध्याय तीसरा, आज्ञा चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आराम से बैठे आप, जब आपका नंबर आए तभी आप पढ़ो, ठीक है। तो 130 तक पे है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। नहीं, 130 हो गया, 140 तक कुछ है इसका, है ना। तो आज पढ़ना 140 में 10 पेजेस है, 10 पेजेस है। यस, ओके। आज्ञा चक्र है ये, जहाँ हम और शम और ये ओम, इसका है दो पंखुड़ियों वाला, ऐसा दिखा आज्ञा चक्र। उसका डायग्राम भी दिया है, ओके। चक्र के जागरण के पश्चात अतीन्द्रिय केंद्रों पर प्रभाव पड़ना प्रारंभ होता है। परंपरा के अनुसार मूलाधार चक्र को सबसे पहला चक्र इसलिए माना जाता है क्योंकि वहीं से कुंडलिनी शक्ति का जागरण प्रारंभ होता है। परंतु इसकी एक और विधि भी है जिसमें चक्रों का जागरण आज्ञा चक्र से प्रारंभ होता है, ओके। आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां तीन प्रमुख नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन होता है तथा वे एक प्रभाव के रूप में चेतना के सर्वोच्च केंद्र सहस्त्रार तक पहुंचती है। शास्त्रों के अनुसार तीन बड़ी नदियां, तीन बड़ी नाड़ियां है। शास्त्रों के अनुसार तीन बड़ी नाड़ियां, तीनों नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है। नहीं, शास्त्रों के अनुसार तीन बड़ी नदियां तीनों नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है। गंगा मीन्स ईड़ा है, यमुना मीन्स पिंगला है और सरस्वती मीन्स सुषुम्ना है। ये तीनों नदियां प्रयाग या त्रिवेणी में मिलती है, जो इस समय इलाहाबाद के पास है। हिंदुओं का ऐसा विश्वास है कि प्रत्येक 12 साल के बाद जब सूर्य कुंभ राशि में होता है और यदि कोई त्रिवेणी में स्नान करता है तब वो पवित्र हो जाता है। संगम का यह स्थान आज्ञा चक्र का प्रतीक है, ओके। जब इस स्थान पर मन को एकाग्र किया जाता है तब तीन बड़ी शक्तियों के मिलन के फलस्वरूप व्यक्तिगत चेतना का रूपांतरण हो जाता है। व्यक्तिगत चेतना में मुख्यतः अहम होता है और यह अहम ही द्वैत के प्रति सजगता का कारण है। जब तक द्वैत है तब तक समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक व्यक्ति अपने अस्तित्व के बारे में सजग रहता है तब तक वह अपनी वर्तमान स्थिति में से ऊपर नहीं उठ सकता। यद्यपि अन्य चक्रों के जागरण से भी उच्च अनुभव होते हैं, परंतु विश्व चेतना में व्यक्तिगत चेतना का विलय नहीं होता है। हमेशा अनुभूतियों के साथ साथ व्यक्ति को स्व अस्तित्व का भान
बना रहता है, परंतु जब इड़ा पिंगला और सुषुम्ना आज्ञा चक्र में मिल जाती है तो अपने अस्तित्व का बोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अचेत हो जाता है, उसका उसकी चेतना का विस्तार होता है तथा वो विश्व चेतना के साथ एकाकार हो जाती है। तब व्यक्तिगत उस चेतना का विस्तार होता है, तब वो विश्व चेतना के साथ एकाकार हो जाती है, तब व्यक्तिगत चेतना बिल्कुल समाप्त हो जाती है तथा व्यक्ति द्वैत के स्तर से ऊपर उठ जाता है। यह आज्ञा चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है और मन को पवित्र बनाने के लिए उसका अनुभव अवश्य करना चाहिए। एक बार मन शुद्ध हो जाए तो दूसरे चक्रों का जागरण तथा अनुभूतियां प्रारंभ हो सकती है। यस यस, अभी चित्रा मैम पढ़िए आप। यस। थैंक यू। दूसरे चक्रों के जागरण में कई समस्याएं हैं। हर चक्र में दोनों तरह के कर्म तथा संस्कारों का संचय है, जैसे सकारात्मक तथा नकारात्मक, कष्टदायी तथा सुखदायी। किसी भी चक्र के जागरण से ये संस्कार चेतना के बाह्य स्तर पर अवश्य उभरेंगे और निसंदेह हर व्यक्ति ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं है। केवल वही लोग जो तार्किक प्रवृत्ति के हैं तथा समझदार हैं ऐसी स्थिति से निपट सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चक्रों का जागरण शुरू होने तथा शक्ति के प्रकट्य के पूर्व मन में मिलन बिंदु पर पवित्र बनाना आवश्यक है। तब शुद्ध मन से आप दूसरे चक्रों को भी जगा सकते हैं। इसलिए अपना अभ्यास आज्ञा चक्र से प्रारंभ किया जाता है। नियंत्रण केंद्र। आज्ञा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदेश। आज्ञा चक्र का शाब्दिक अर्थ है नियंत्रण केंद्र। ज्योतिष में आज्ञा चक्र बृहस्पति का केंद्र है, क्योंकि गुरु का प्रतीक है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इसलिए यह गुरु चक्र के नाम से भी जाना जाता है। आज्ञा एक ऐसा माध्यम है जिससे गुरु का अपने शिष्य से संपर्क होता है। यह वह स्थान है जहाँ दो व्यक्तियों के बीच मन सीधा संपर्क संभव है। इसी चक्र में बाह्य गुरु से संपर्क होता है। यही वह केंद्र है जहाँ ध्यान की गहन अवस्था में इंद्रिय चेतना का पूर्णतः लोप होने पर तथा शून्य की स्थिति आ जाने पर आंतरिक गुरु का निर्देश सुनाई पड़ता है। यस मैम, यह 2 मिनट मैम, 2 मिनट। हाँ मैम, हाँ, ये बहुत अच्छा है। शून्य, ये जो है ना, तथा शून्य की स्थिति आ जाने पर आंतरिक गुरु का निर्देश सुनाई पड़ता है। किसको किसको पड़ता है ऐसा? अंदर से आवाज आती है, होता है किसी को? ये तभी होता है जब आज्ञा चक्र हमारा जागृत। तीन नाड़ियां मिल जाती हैं और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। तो मुझे होता है ये चीज। अभी मैं पढ़ रहा था, लास्ट पैराग्राफ बता तो मैं अंदर से आवाज आई, नहीं रुको आप चित्रा जी को दे दो, ऐसा आवाज आता है। हम्म, तो ये सही है ना? तो आज्ञा मीन्स आदेश। खाली आदेश। आदेश के बारे में बुक है, आदेश के बारे में एक बुक है, नवनाथ नवनाथ पंथी है ना, उसमें रहता है आदेश, गुरु का आदेश, है ना? ठीक है। ये है ना, गुरु संपर्क होता है, यही वह केंद्र है जहाँ ध्यान की घन अवस्था में इंद्रिय चेतना का पूर्णतः लोप होने पर तथा शून्य के ये जल्दी खुलता है भी है। ठीक है, आप पढ़िए में। यह शून्य की एक ऐसी स्थिति है जब नाम, आकृति, विषय और उद्देश्य किसी का भी अस्तित्व नहीं होता है। इस पूर्णतः निश्चल स्थिति में मन प्रकाशहीन हो जाता है, चेतना अकर्मण्य हो जाती है और अहम का ध्यान भी नहीं रहता है। यह अनुभव मृत्यु की तरह होता है और इस स्थिति से परे जाने के लिए आज्ञा चक्र में गुरु की आवाज सुनना आवश्यक होता है। यदि यदि आप आध्यात्मिक जीवन में नए हैं तो ऐसी समस्या अभी तो
खड़ी नहीं होगी, किंतु जब भी आएगी तो उसको संभालना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में समस्या केवल मानसिक होती है, जैसे चिंता, व्यग्रता, चंचलता आदि। लेकिन जब गहन अंधकार हो, आप गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंच चुके हों और आपकी व्यक्तिगत चेतना का लोप हो गया हो, तो इस समय केवल एक ही रास्ता बचा रहता है, वह है आज्ञा चक्र में गुरु की आज्ञा सुनकर उसका पालन करना। यस मैम, मैं ये उधर बोलना चाहता हूँ, आप कुछ भी करे, कैसे भी रहे, लेकिन खुद की नजरों में मत गिरिए। खुद की नजर रहती ना, खुद की नजरों में गिरना मीन्स कैसे बोल सकते हैं, खुद के नजरों से गिरना नहीं। समझ में खुद आ की रही बात? हाँ, ईश्वर की नजरों से होता है सर। नहीं, खुद की भी नजर होती है, खुद की एक नहीं, नजर खुद होती है उसके की नजर, ईश्वर की नजर होती है सर। अगर जो जैसे अब ध्यान करता है व्यक्ति, या उसमें ध्यान में आता है, तो जब ध्यान में आता है तो खुद देखता है, तो अपने को देखना मतलब ईश्वर को देखना होता नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, मैं सिंपल से बोल रहा हूँ, ध्यान के बारे में नहीं। खुद की नजर में गिरना मीन्स है ना, हमें पता रहता है ये चीज करना नहीं है, लेकिन हम करते हैं। मन हमारा अंदर से बोलता है कि ये मत करो, लेकिन हम करते हैं ना उसको बोल, और जब वो होता है तब हम खुद की नजर में गिरते हैं। सिंपल है, वेरी सिंपल। उसके लिए बोला वो, आप जब आप पहले जो हुआ है तो वो छोड़ देना है, लेकिन आगे से हमें वैसा नहीं रहना है। खुद की नजरों में नहीं गिरना, बाकी कुछ हो तो अलग बात है। ठीक है मैम, ये सॉरी मैम, आपको थोड़ा रुकाया। ठीक है, आप पढ़िए मैम। इसे अंतर्ज्ञान चक्षु के नाम से भी जाना जाता है। यही वह मार्ग है जिसके माध्यम से व्यक्ति चेतना के सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय आयाम में पहुंचता है। शायद इस चक्र का सबसे प्रसिद्ध नाम है तीसरी आंख, तथा प्रत्येक संस्कृति के सभ्यता में निहित गुह्य विद्याओं में इसकी चर्चा पाई जाती है। इसे एक ऐसी अतीन्द्रिय आंख के रूप में चित्रित किया जाता है जो दोनों आंखों के मध्य स्थित है और बाह्य जगत को न देखकर आंतरिक जगत को देखती है। भारत में आज्ञा चक्र को दिव्य चक्षु का ज्ञान चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा साधक को छिपे हुए अस्तित्व की प्रकृति का पता चलता है। इसे शिव की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि शिव को ध्यान का सार माना जाता है और जिसका आज्ञा चक्र के जागरण से सीधा संबंध है। यह एक दिलचस्प बात है कि आज्ञा चक्र पुरुषों की अपेक्षा नारियों में ज्यादा क्रियाशील रहता है, इसलिए वे अधिक सूक्ष्म, संवेदनशील तथा ग्रहणशील होती हैं एवं बहुधा घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती हैं, किंतु ज्यादातर लोगों में यह आंतरिक नेत्र बंद ही रहता है। इस स्थिति में यद्यपि वे बाहरी दुनिया की घटनाओं को तो देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान व सत्य को नहीं समझ सकते। इस स्थिति में लोग विश्व की वास्तविक संभावनाओं के प्रति अनजान बने रहते हैं और इसी कारण मानव अस्तित्व के गहन स्तरों से भी अपरिचित ही रह जाते हैं। हम्म। मंत्री क्या है, भारत के आज्ञा चक्र को दिव्य चक्षु या ज्ञान चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा साधक को छिपे हुए अस्तित्व की प्रकृति का पता चलता है। ये सही है। आप भी देखते हो ना चित्रा में, अलग अलग दृश्य देखते हो, लोगों हाँ जी, को देव देखते हो, ये इसके कभी कारण। कभी 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 दिखाई देते हैं, तब हाँ। हमारा ये आज्ञा चक्र जागृत रहता है। हम्म। स्थिति क्या क्या स्थिति होती है उस टाइम पर? आज्ञा चक्र मस्तिष्क में भूमध्य के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी के एकदम ऊपर मेरु रंजु में स्थित है। प्रारंभ में आज्ञा चक्र के स्थान को जानना बहुत कठिन है, इसलिए भूमध्य में उसके क्षेत्रम पर ध्यान दिया जाता है। ये दोनों केंद्र एक दूसरे से सीधे मिले हुए हैं, इसलिए भारत में भूमध्य पर
तिलक, चंदन, सिंदूर या कुमकुम लगाने की परंपरा है। सिंदूर में पारा मिला होता है और जब भूमध्य पर उसे लगाते हैं तो उस नाड़ी में लगातार उद्दीपन होता है जो भूमध्य से मेरुरंज चक्र जाती है। हो सकता है कि अधिकांश लोग इन चीजों को लगाने का मूल उद्देश्य आज भूल चुके हैं, क्योंकि यह केवल धार्मिक चिन्ह का सुंदरता का प्रतीक नहीं है, यह एक ऐसा माध्यम है जिससे आज्ञा चक्र के प्रति चेतन तथा अवचेतन सहजता को लगातार बनाए रखा जा सकता है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि आज्ञा चक्र और पीनियल ग्रंथि दोनों एक ही हैं। जो हमारी पीनियल ग्रंथि है और आज्ञा चक्र एक ही है। पीयूषिका ग्रंथि सहस्रार है। पीनियल और पीयूषिका ग्रंथियों की तरह ही आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र में भी निकटतम संबंध है। यह कहा जा सकता है कि आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र तक पहुंचने के लिए एक मार्ग है। यदि आज्ञा का जागरण हो चुका हो और वह अच्छी तरह से काम कर रहा हो तो सहस्रार के जागरण के होने वाली अनुभूतियों को ठीक से संभाला जा सकता है। पीनियल ग्रंथि पीयूषिका ग्रंथि पर एक ताले की भांति काम करती है। जब तक पीनियल ग्रंथि स्वस्थ है तब तक पीयूषिका ग्रंथि का क्रियाकलाप नियंत्रित रहता है, किंतु अधिकांश लोगों में 8-10 साल की उम्र से ही पीनियल ग्रंथि का रक्षण होने लगता है। इसके बाद के पीयूषी का काम करना आरंभ करती है और इससे विभिन्न प्रकार से हार्मोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है जो यौन चेतना संवेदनाओं का सांसारिक व्यक्तित्व को उभारने का काम करते हैं। हर समय आध्यात्मिक जीवन से हम दूर होने लगते हैं, किंतु कुछ योग अभ्यासों जैसे त्राटक और सांभवी मुद्रा द्वारा पीनियल ग्रंथि का कायाकल्प संभव है। ये किंतु क्या है, पीनियल ग्रंथि है और ये एक्चुअली आज्ञा चक्र कहाँ है ये पता नहीं किसी को। हम बोलते हैं भूमध्य है और मज्जारुज्य का जो ऊपर जाता है ना उधर है बोलते हैं, लेकिन इसमें बताया हुआ जहाँ हमारी ये पीछे से जो रीढ़ की हड्डी है ये जहाँ जुड़ती है और ये हमारी बिल्कुल यहाँ नाक की सिधाई से जहाँ ये दोनों रेखाएं मिलती हैं और कान की भी रेखाएं मिलती हैं तो वहीं पर उसी को आज्ञा चक्र माना गया है। लेकिन हम ज्यादातर सोचते हैं कि हमारी दोनों बाहों के बीच में हम ध्यान दें तो हो सकता है कि आज्ञा चक्र जागृत हो जाए। ये एक्चुअली है वो अंदर बिल्कुल मध्य में। बुक किताबों की कॉपीराइट रहती है ना तो वो डायरेक्टली छाप नहीं सकते किसी का भी शब्द, इसमें जो है बाकी पुस्तकों में नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है मैम, पढ़िए सर। पारस्परिक प्रतीक आज्ञा चक्र का प्रतीक है 2 पंखुड़ियों वाला कमल। शास्त्रों के अनुसार इनका रंग पीला, हल्का भूरा तथा सलेटी सा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह चंद्रमा या चांदी जैसा सफेद है, परंतु वस्तुतः इसका रंग दिखाई ही नहीं देता। बाईं पंखुड़ी पर है हम तथा दाईं पंखुड़ी पर क्षम अक्षर अंकित है। हम और अक्षम चमकीले सफेद रंग के हैं और ये शिव शक्ति के बीज मंत्र हैं। एक चंद्रमा या ईड़ा नाड़ी और दूसरा सूर्य या पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। इस चक्र के नीचे 3 नाड़ियां आकर मिलती हैं, बाईं तरफ से ईड़ा और दाईं तरफ से पिंगला तथा बीच में सुषुम्ना नाड़ी। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो हमारा आगे चक्र जागृत होता है। कमल के अंदर एक पूर्ण वृत्त है जो शून्य का प्रतीक है। वृत्त के अंदर एक त्रिकोण है
जो शक्ति की रचनात्मकता तथा प्रगटीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण के ऊपर एक काला शिवलिंगम है। इस शिवलिंगम का रूप लैंगिक नहीं है जैसा कि बहुत लोग समझते हैं। वह आपके सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। तंत्र और गुह्य शास्त्रों के अनुसार सूक्ष्म शरीर मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रतीक है। यह शिवलिंगम के रूप में चेतना के विकास और पवित्रता के आधार पर तीनों में से किसी भी रंग का हो सकता है। मूलाधार में लिंगम धूम्रवर्णी तथा अस्पष्ट है। इसे धूम्रलिंगम कहा जाता है और इसकी तुलना चेतना की उस स्थिति के साथ की जा सकती है जब हम नैसर्गिक जीवन बिता रहे होते हैं। इस समय हम क्या हैं, क्या नहीं है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता। आज्ञा चक्र में एक काले रंग का लिंगम है जिसे इतराख्या लिंगम कहते हैं। आज्ञा चक्र में हम क्या हैं, यह विचार अधिक स्पष्ट होता है तथा विभिन्न शक्तियों का जागरण होता है। सहस्रार में चेतना प्रकाशमान है, इसलिए यह चक्र का लिंग भी प्रकाशमान रहता है। इसे ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। जब कोई मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति ध्यान करता है तो उसे शिवलिंगम धुएं की तरह दिखाई देता है। यह प्रतीक बार बार ध्यान में आता है और जाता रहता है। गहरे ध्यान में जब मन शांत रहता है तो लिंगम काला दिखाई देता है। इस काले शिवलिंगम पर ध्यान करने से प्रकाशमान शून्य चेतना से ज्योतिर्लिंगम प्रकट होता है। इसलिए आज्ञा चक्र का काला लिंगम जीवन के उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों की कुंजी है। शिवलिंगम के ऊपर परंपरागत प्रतीक ओम है। ओम आज्ञा चक्र का प्रतीक एवं बीज मंत्र है। परम शिव आज्ञा चक्र के देवता हैं तथा वे एक प्रकाश की माला की तरह चमकते हैं। देवी है हाकिनी जिनके 6 मुख हैं तथा जो अनेक चंद्रमा की भांति दिखाई देती है। प्रत्येक चक्र की अपनी अपनी तन्मात्रा ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती हैं। आज्ञा चक्र की तन्मात्राओं ज्ञानेंद्रियाओं और कर्मेंद्रियों सभी का रूप मन है। यहाँ मन को सूक्ष्म माध्यम से ज्ञान व संकेत प्राप्त होते हैं, न कि उन इंद्रियों से जो अन्य चक्रों के लिए ज्ञानेंद्रियों का कार्य करती हैं। आज्ञा चक्र के जागरण के पश्चात अंतर्ज्ञानी की 6वीं इंद्रिय क्रियाशील हो जाती है जिससे मन को ज्ञान व दिशा निर्देश मिलता है। ये इंद्रियां मन की ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी तरह मन बिना स्थूल शरीर की सहायता के बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है। यह सूक्ष्म शरीर का एक गुण है जो आज्ञा चक्र के जागरण से संभव हो जाता है। इसलिए मन को आज्ञा चक्र की कर्मेंद्रिय माना जाता है। चूंकि इस केंद्र के जागरण का माध्यम एकदम मानसिक है, अतः तन्मात्रा भी मन है। तप लोक वह आधार है जहाँ अपूर्णताओं के अवशेषों का शुद्धिकरण होता है एवं कर्म का क्षय होता है। विशुद्धि चक्र के साथ आज्ञा चक्र द्वारा विज्ञानमय कोश का निर्माण होता है जिससे अतीन्द्रिय विकास प्रारंभ होता है। बहुधा आज्ञा चक्र के जागरण से वैसा ही अनुभव प्राप्त होता है जैसा कि आप गांजा या इस तरह के किसी अन्य ड्रग के प्रयोग से प्राप्त करते हैं। जो इस जागे हुए चक्र पर ध्यान करते हैं उन्हें एक जलता हुआ लैंप उगते हुए सूर्य की भांति दिखाई देता है और वह अग्नि सूर्य व चंद्रमा के क्षेत्र में निवास करता है। उसमें पर काया
प्रवेश की शक्ति आ जाती है तथा मुनियों में ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाने लगता है क्योंकि वह भविष्य दृष्टा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति हमारे शास्त्र और पुराणों का प्रकांड विद्वान हो जाता है तथा लोग उसे जगत गुरु मानने लगते हैं। वह हमेशा बाह्य के साथ एकाकार अवस्था में रहता है तथा सिद्धियों का स्वामी होता है। अलग अलग चक्रों पर ध्यान करने से जो अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, वे सभी अनुभूतियां इस चक्र पर ध्यान करने से होती हैं। यस, थैंक यू मैम। आप फिर रुकिए। आप ये किसी को लैंप दिखता है, दिया दिखता है क्या जब ध्यान लगता है? दिया लगता है अंदर कभी कभी दिखता है। कभी 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 दिखता है। अभी ये ना आंख बंद करके देखो अभी। तो ये एक बिंदु दिखता है, बिंदु। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आंख बंद करो और देखो आपको क्या दिख रहा है क्या। मैं 11 तक गिनूंगा, तब तक आप देख लीजिए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। यस, किसी को कुछ दिखा क्या? स्पार्क जैसा दिखा, हाँ, स्पार्क जैसा, स्पार्क। स्पार्क आता है ना। हाँ, हाँ, वैसा दिखा। आपको चित्रा मैम कुछ दिखा? इतनी जल्दी तो नहीं दिखाई देता, यस, राम प्रसाद जी। ध्यान लगाना पड़ता है इसके लिए। ये क्या बोलते हैं, गुलाबी 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 से दिखा। हाँ हाँ, ओके। अमित जी, कुछ नहीं सर। ज्योति मैम, विवेक, कुछ कुछ दिखा? नहीं सर, नहीं नहीं सर। अब तेज बारिश आ गई। मुझे मोमबत्ती दिखती है। अभी आंखें बंद किए तो भी इमिडिएटली दिखते है। मोमबत्ती रहती है ना, मोमबत्ती का जो फ्लेम रहता है ना, लो लो। लो बोलो या फ्लेम, जो ज्योत है ना, ज्योत, वो ज्योत। ज्योति। हाँ, ज्योत दिखती है मुझे। आंखें बंद किया तो भी दिखती है। सर आज मेरे को आफ्टरनून मेडिटेशन में एक एक्सपीरियंस हुआ। हम्म तो मैं ध्यान को बैठा था, एक 10 मिनट्स के बाद वो मंगलारती आया, मंगलारती क्या हम्म बोलेगा। हम्म मैं मेरे को ध्यान में वो मंगलारती आ गया, मैं फिजिकल बॉडी में वो मंगलारती लिया, एक हाथ ऐसे हम्म। लिया। फिर वो चामुंडेश्वरी माँ है ना, उसका फोटो आया। अरे वाह, हाँ अच्छा जी। है ना। चामुंडेश्वरी माँ को जाके आया मैसूर को? हाँ, एक बार गया सर। और एक बार जाके आओ फिर। उधर जाके ध्यान करना है, एक आधा घंटा, 1 घंटा। हाँ हाँ। हाँ, उधर ऐसे ही नहीं आने। ठीक है। अभी ये सुप्रीम मैम, आप पढ़िए मैम। पेज नंबर 137। हम्म आज्ञा एवं मन। आज्ञा प्रमुख रूप से मन का चक्र है जो चेतना की उच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी आप किसी चक्र पर ध्यान करते हैं, चाहे वह मूलाधार, स्वादिष्ठान या मणिपुर हो, या किसी अन्य लक्ष्य पर ध्यान करते हैं, तब आज्ञा चक्र अवश्य ही प्रभावित होता है। हाँ, यह प्रभाव एकाग्रता के स्तर के अनुसार कम या बहुत अधिक हो सकता है। हमारे मानस दर्शन या सपनों में जो भी हमें दिखाई पड़ता है, उसका माध्यम आज्ञा चक्र ही है। यदि आप खाते, सोते या बात करते समय सजग नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आपका आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं है। परंतु यदि आप बात पर कर रहे हैं तथा आपको यह मालूम है कि आप बात कर रहे हैं, तो यह सजगता आज्ञा चक्र के कारण है। जब आज्ञा चक्र विकसित हो जाता है, तो आपको इंद्रियों की सहायता के बिना ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सामान्यतया सभी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। उसका वर्गीकरण और बौद्धिक विश्लेषण मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से में होता है। किंतु छोटे मस्तिष्क द्वारा, जहां आज्ञा चक्र का निवास है,
इंद्रियों की सहायता के बिना ही सीधे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए यदि आकाश में काफी बादल गिरे हुए हैं तो आप तर्क से कह सकते हैं कि बरसात होने वाली है। लेकिन यदि आकाश में बादल नहीं है और आप निश्चय पूर्वक यह कह सकते हैं कि बरसात जरूर होगी, तो इसका मतलब है कि आपका प्रत्यक्ष ज्ञान और अंत्य प्रज्ञा बहुत ही तेज है तथा आज्ञा चक्र क्रियाशील है। जब आज्ञा चक्र का जागरण होता है तो मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और बुद्धि शुद्ध हो जाती है। आसक्ति जो अज्ञान और भेद का कारण है समाप्त हो जाती है तथा संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाती है। यदि व्यक्तिगत धर्म के अनुसार कोई मानसिक संकल्प ही हो तो वह पूरा हो जाता है। आज्ञा ऐसा केंद्र है जहाँ व्यक्ति मन तथा शरीर के अंदर घट रही हर घटना सहित सभी अनुभवों का दृष्टा भाव से देखता रहता है। यहाँ व्यक्ति की सजगता का इस तरह से विकास होता है कि उसमें दृश्य जगत के प्रत्येक छिपे हुए रहस्य को जान सकने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जब आज्ञा चक्र का जागरण होता है तो हर प्रतीक का अर्थ व महत्व समझ में आने लगता है तथा व्यक्ति बिना किसी प्रयत्न के अंतर्ज्ञानी बन जाता है। यह अतीन्द्रिय अनुभूतियों का स्थान है जहाँ व्यक्ति में उसके संस्कार और मानसिक प्रवृत्तियों के अनुसार अनेकानेक सिद्धियां प्रकट होती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आज्ञा चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर एक ग्रंथि के रूप में स्थित है। तंत्र के अनुसार इस ग्रंथि को शिव ग्रंथि कहते हैं। यह साधक के उन नई सिद्धियों से लगाव का प्रतीक है जो आज्ञा चक्र के जागरण पर प्रकट होती है। यह ग्रंथि आध्यात्मिक विकास के मार्ग को तब तक अवरुद्ध रखती है जब तक सिद्धियों के प्रति लगाव समाप्त नहीं हो जाता तथा चेतना के मार्ग की बाधा समाप्त नहीं हो जाती है। कारण और प्रभाव। जब तक चक्र का जागरण नहीं होता तब तक हम भ्रमित रहते हैं। आसक्ति, द्वेष और ईर्ष्या, दुख और सुख, जीत और हार तथा और भी अनेक क्षेत्रों में हमारा दृष्टिकोण दोषपूर्ण होता है तथा मान्यताएं गलत होती है। यद्यपि आसक्ति ऊपर से दिखाई नहीं देती, फिर भी वह हमारे भीतर है। हमारा मन एक सीमित दायरे में काम कर रहा है और हम उससे परे नहीं हो सकते। जिस प्रकार हम रात में एक स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में होने वाला अनुभव भी अपनी मनस्थिति से संबंधित है, उसी प्रकार हम दिन में भी स्वप्न देख रहे हैं और हमारे ये अनुभव भी अपनी मनस्थिति से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार जब आज्ञा चक्र का जागरण होता है तो हम स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में आते हैं। तब इस वर्तमान जीवन की वास्तविकता और कारण तथा प्रभाव के बीच के संबंध को समझने लगते हैं। अपने जीवन के संबंध में कारण और प्रभाव के नियम को समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम निराश होने लगते हैं तथा जीवन की दुखद घटनाओं के प्रति मन दुखी रहने लगता है। मान लीजिए एक बच्चे का जन्म होता है तथा थोड़ी ही देर के बाद वह मर जाता है। अब सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। यह एक ऐसी पहेली है जो हर व्यक्ति पूछेगा। यदि जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे को मरना था तो उसका जन्म ही क्यों हुआ। आप इस तथ्य को तभी समझ सकते हैं जब कारण और प्रभाव के नियमों को समझते हैं। कारण और प्रभाव तुरंत होने वाली घटनाएं नहीं है। प्रत्येक कार्य कारण और प्रभाव दोनों ही है। यह वर्तमान जीवन एक प्रभाव, पेज नंबर 140 है। लेकिन इसका कारण क्या था, आपको इसे खोजना है, तभी आप कारण और प्रभाव के बीच संबंध को समझ सकते हैं। आज्ञा चक्र के जागरण के बाद ही इन नियमों को जाना जा सकता है। उसके बाद जीवन के प्रति विचारधारा तथा दार्शनिक दृष्टिकोण बदल जाता है। तब किसी भी घटना से व्यक्ति दुष्प्रभावित नहीं होता और न ही जीवन को
अवांछित घटनाएं उसे परेशान करती है। जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति सहज रूप से भाग लेता है, परंतु वह मात्र दृष्टा ही रह जाता है। जीवन एक तेज करंट की तरह बहता रहता है और व्यक्ति उसकी धारा के प्रति समर्पित होकर बहता चला जाता है। आज्ञा चक्र से सहस्रार की ओर गमन। मैम हो गया, आज्ञा चक्र मैम तक। मैम हो गया, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया, दोनों ने भी बहुत पढ़े, अच्छा पढ़े। यस, राम प्रसाद जी आप पढ़िए। सर यार आवाज आ रही सर? आ रही है। आज्ञा आज्ञा चक्र से सहसा की ओर गमन। आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए साधना, अनुशासन, दृढ़ विश्वास तथा सतत प्रयास होना आवश्यक है। अपने इस वर्तमान मन की स्थिति में यह जानना संभव नहीं है कि सहस्रार चक्र तक कैसे पहुंचा जाए, किंतु जब आज्ञा चक्र क्रियाशील हो जाता है तो व्यक्ति उच्च ज्ञान संपन्न हो जाता है और यह समझ सकता है कि सहस्रार तक कैसे पहुंचा जाए। यह एक प्रकार के मुंगेर से मेरीन ड्राइव बंबई तक की यात्रा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंबई के लिए यह एक लंबी ट्रेन यात्रा है। एक बार बंबई पहुंच गए तो मेरीन ड्राइव पहुंचना कोई समस्या नहीं हो रहेगी। इसका उपाय तो बहुत आसान है, एक टैक्सी कीजिए और मेरीन ड्राइव पहुंच जाइए। इसलिए मेरा मत है कि आज्ञा चक्र से साथ कैसे पहुंचा जाए यह समझना जरूरी नहीं है, वरन यह जानना आवश्यक है कि आज्ञा चक्र को जागृत कैसे करें। वरना यह जानना आवश्यक है कि आज्ञा चक्र को जागृत कैसे करें। यस, बढ़िया, थैंक यू सर। यस, अभी इधर ही रुकेंगे। कुछ पूछना है, बोलना है? अमित जी आप अभी लास्ट को है ना, आपको कुछ भी है तो बोला करें, पूछिए आप, आपको कुछ पूछना है? अरे सर, आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं सರ್, ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಜಾಗ नॉट टू मूव, एक ही प्लेस में बैठना है, हिलना नहीं डुलना नहीं, आप थोड़ा आराम से करना है। ओके, मेरा ध्यान रहता है आपके ऊपर, विचार आए तो उसको छोड़ देना। एनी थॉट्स आर कमिंग, जस्ट लीव इट। तेलुगु हाँ, यस सुप्रिया जी, यस। तेलुगु सीख रहे हैं क्या सर? हाँ, तेलुगु है, बेंगलोर में कन्नड़ा है, वो कर्नाटक कन्नड़ में बोल रहा మావోళ్ళు है। यस, తెలుగు हम्म, తెలుగు వస్తుంది. हाँ ಸರಿ आपको, ಸರಿ, हाँ सरी ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ यस यस, ठीक है। इसको प्रश्न नहीं तो ध्यान करेंगे, आज आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। आप जिधर है वो बैठिए, कैमरा हो सके तो ऑन कीजिए और बैठिए। बस, आराम से बैठे। ध्यान करेंगे। यस, आराम से बैठना है। मैं म्यूट करता हूँ। आराम से बैठे। पावरफुल रहेगा मेडिटेशन तो रहने दीजिए, आप ज्यादा खुद को सीरियस मत लीजिए, आराम से बैठिए और एक संकल्प कीजिए कि इस ध्यान से मुझे कोई शरीर को कुछ हानि नहीं होनी चाहिए।
मैं जैसी हूं वैसी ही रहनी चाहिए। ओके, खाली ध्यान लगना है विचारों की संख्या कम होनी, बाकी मुझसे कुछ तकलीफ नहीं हुई, है ना। ठीक है, आराम से बैठे, हिले मत, जुड़े मत। आत्मवंदन। आप सभी को धन्यवाद आज के इस ध्यान के लिए। पंच महावतों को धन्यवाद, खुद को धन्यवाद देना है, अपनी सांसों को धन्यवाद देना है, अपने परिवार को धन्यवाद देना है, गुरुओं को धन्यवाद देना है, इस पृथ्वी माता को धन्यवाद देना है, काली माता को धन्यवाद देना है, आज्ञा चक्र को धन्यवाद देना है, थर्ड आई को भी धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है, अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है आराम से 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू आज के इस ध्यान के लिए, इस किताब के लिए। यस, थैंक यू। अब वो कैसा लगा बोल सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। कैसा लगा आपको? टाइम हो गया एक्चुअली ज़्यादा आज। यस, योगिता जी बोले। हाँ, आवाज आ रही है। ध्यान अच्छा और गहरा है, बहुत गहरा है, झटके लग रहे थे सर। वेरी गुड। आप जो, आपको जो लगता है वो ग्रुप में लिखिए। यस, संदीप जी, थैंक यू, थैंक सर मेरा भी शरीर, लास्ट का जो स्तोत्र था ना, उसमें मेरा एक बार शरीर वाइब्रेट हुआ। यू, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, थैंक यू। यस, सुप्रिया मैम, मनीषा जी, वो ज्योति तो मैम। पूरा नेचर में दिखाई दिया, पूरा बड़ा बड़ा वृक्ष, उसमें से झरने, ऊपर आकाश, और बहुत कुछ पक्षी गुनगुन चू चू कर रहे हैं यार, उसमें से एक स्वर आ रहा है गुनगुनाता हुआ मेरे कान में, हम्म। तांडव। यस, ये आपको पहले से मीन्स कंटिन्यू सेशन जो हाँ, पूरा सेशन हुआ तो बहुत अनुभव आते। हम्म। यस, थैंक यू, थैंक यू मैम। आप जो है आप आपकी भाषा में लिख सकते हो। यस, ज्योति मैम, विवेक। आत्मनियम सर, ध्यान बहुत गहरा रहा सर, अच्छा रहा सर, धन्यवाद सर। ओके, यस, थैंक यू। यस, मनीषा जी, अमित जी। यस, अमित, अमित जी बोलिए आप। ध्यान अच्छा लगे सर। अच्छा लगा ना, और अच्छा लगना चाहिए। यस, छान वाटलं सर, ध्यान छान झालं. थँक्यू सर, थँक्यू. ओके। यस, तुम्ही ग्रुपमध्ये राहा, मनीषा जी तुम्ही ग्रुपमध्ये आहात ना, शिवग्रुपमध्ये? हो सर, हो. हो हो, तुम्ही पण ग्रुपमध्ये लिहायला लागा, मला जसं वाटतं तसं लिहा. ओके, ठीक आहे, थँक्यू. आणि मनीषाजी ते 15-16 ऑगस्टला हे आहे, प्रोग्राम आहे, तुम्ही पण यायला बघा. हं, गोव्यातले हो सर. योगिता मॅम येणार आहेत, संदीपजींचं माहीत नाही, ज्योती मॅम. येस, बाकीचं नंतर आपण शनिवारी वगैरे करू. ठीक आहे, आता आपण प्रार्थना करूया. येस, थँक्यू. ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यस, कल मिलेंगे हम, तब के लिए शुभ। सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि। यस, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस।